कहानी की शुरुआत होती है एक बच्ची के पैदा होने से, जिसको एक बीमारी रहती है। इसके कारण उसके आधे बाल सफ़ेद रहते हैं, आधे बाल काले, और वो ज़्यादा ही गुस्सैल रहती है। उसकी माँ जब उसको स्कूल भेजती है, तब वो वहाँ पे सारे बच्चों से लड़ाई करती रहती है। और उसको एक दोस्त मिलती है जिसका नाम रहता है अनीता। अनीता उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है, मगर वो लड़ाइयों में इतनी बिजी रहती है कि उसके स्कूल प्रिंसिपल उसको निकालने की बात करते हैं। एक दिन उसके कुछ दोस्त उसकी बुली करके उसको कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। कचरे के डिब्बे में उसको उसका एक दोस्त मिलता है, जिसका वो नाम रखती है बड़ी। फिर इतना परेशान होकर उसके प्रिंसिपल उसको निकालने की बात करते हैं, तो उसकी माँ उसको खुद निकाल कर स्कूल से लंदन ले जा देती है। लंदन ले जाने पे वो बोलती है कि उसको एक रीजेंट पार्क जाना है। वहाँ उसकी माँ मदद मांगने के लिए एक दोस्त के पास जाती है और वो बोलती है कि तुम अंदर मत आना, मगर वो अंदर चली जाती है अपना टॉमी के साथ, और वहाँ वो पकड़ी जाती है। पकड़े जाने पे उसके पीछे 3 कुत्ते पड़ जाते हैं। भागते भागते वो अपनी माँ की तरफ जा ही रही होती है कि कुत्ते उस पर अटैक कर देते हैं। उसकी माँ को ऊंचाई से गिरा देते हैं। उसको लगता है कि उसने उसकी माँ को खो दिया उसकी वजह से, और उसका नेकलेस भी खो देती है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो उसी पार्क पे पहुँचती है। वहाँ जाकर वो बहुत दुखी हो जाती है। फिर उसको दिखता है रीजेंट पार्क पे जाकर वो सो जाती है। फिर उसको मिलते हैं जैस्पर और मनरो। वो उसके पूछते हैं तुम क्या ऑर्फन हो? फिर उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है तो वो उनके साथ ही भाग जाती है। भागते भागते उनके एक पुरानी सी बिल्डिंग में आ जाती है, और उनके साथ ही फिर वो अपने बाल काले कर लेती है। उनके साथ चोरी में लग जाती है। दिन में वो चोरी करती है और रात में अपना पैशन फॉलो करने के लिए वो सिलाई करती है। उसको एक फैशन डिज़ाइनर बनना होता है, क्योंकि फिर एक दिन बर्थडे पे जैस्पर उसके गिफ्ट में एक अच्छी जॉब ऑफर करता है, जो कि एक लिबर्टी बिल्डिंग के अंदर होती है, फैशन डिज़ाइनिंग। वो बाद में पता चलता है कि वो सफाई की जॉब है। एक दिन नशे हालत में उस दुकान की विंडो को एकदम सजा देती है। वहाँ दुकान पर उसी दिन एक बड़ी डिज़ाइनर आ जाती है, और डिज़ाइनर उसको एक जॉब ऑफर कर देती है। फिर वो जब डिज़ाइनर के ऑफिस में जाती है, तो पता चलता है कि वो डिज़ाइनर अपने आप से अपनी तारीफ बहुत करती है, और जब उसका काम देखती है तो उससे खुश हो जाती है। उस पर एक दुकान वाले से अपनी दोस्ती कर लेती है, और धीरे धीरे स्टेला हार्नेस की असिस्टेंट बन जाती है। उसके सारे काम वही करती है। स्टेला को पता चलता है कि हार्नेस अपने सारे जेवर एक तिजोरी में रखती है। फिर वो अपनी माँ के पास जाती है। फिर वो पता चलता है कि हार्नेस के पास वही निकला था जो उसने बोला था। वो बोलती है कि उसकी माँ ने उसको चोरी किया था। फिर स्टेला अपने दोस्त के साथ एक प्लान बनाते हैं। इस प्लान में वो उस नेकलेस को चोरी करने की बात करती है। वो सब मान जाते हैं। फिर वो चोरी करने का प्लान बनाते हैं और सब कुछ जान लेते हैं उस विला के बारे में। जब एक दिन पार्टी हो रही होती है, उस दिन वो लोग उस पार्टी में घुस जाते हैं, जो चोरी करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो सब लोग अंदर घुस जाते हैं, और जैस्पर उसके विजुअल बदल देते। पार्टी में अनीता भी आई होती है। वहाँ पे स्टेला भी आ जाती है और उसको सब पकड़ने चले जाते हैं। जब मनरो को पता चलता है कि सेफ खाली है, क्योंकि वो नेकलेस बार्नेस खुद पहन के आ जाती है। फिर जैस्पर एक प्लान बनाता है, छोड़ देता है, और स्टेला उसको लेके अपने कुत्ते को दे देती है। कुत्ता जब भागता है तो बार्नेस के कुत्ते उस नेकलेस को खा लेते हैं। फिर जब स्टेला को पता चलता है कि वो कोई नहीं, उसकी माँ की हत्या बार्नेस ने कुत्ते के द्वारा की है। फिर वो बहुत क्रूअल बन जाती है, इसलिए उसका नाम क्रूएला हो जाता है। फिर क्रूएला अनीता के पास मदद मांगने जाती है, और यहाँ पे जैस्पर उन कुत्तों को चोरी करते हैं, फिर अपनी बहन में रख लेते हैं। और फिर क्रूएला अपने दोस्त के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। उसके बाद फिर आती है बारी स्प्रिंग कलेक्शन की, जिसमें बार्नेस को अपना टॉप डिज़ाइन दिखाना होता है। वो अपने सारे वर्कर्स को काम लगा देती है। उसके बाद ये डॉग्स में से नेकलेस ढूंढता है, और यहाँ पे हर बार क्रूएला आ जाती है बार्नेस के शो पे, और उसके शो को रुइन कर देती है अपने अच्छी डिज़ाइन दिखाकर। ऐसा ही होता जाता है। आगे चल के वो न्यूज़पेपर में
सारे न्यूज़पेपर्स में उसके नाम आने लगते हैं। धीरे धीरे करके क्रूएला पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है और बार्नेस की पॉपुलैरिटी कम होती जाती है। आखिरकार बार्नेस को उसका सिग्नेचर पीस मिल जाता है जो स्टेला ने बनाया होता है, और दूसरी ओर क्रूएला की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाती है और क्रूएला इस वजह से बहुत खुश होती है। और यहाँ पे उसके दोस्त अभी भी कुत्तों में से नेकलेस ढूंढ रहे होते हैं और स्टेला बार्नेस के लिए सिग्नेचर भी तैयार करती है और वो ये होकर तैयार होता है और वो उसको देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और अचंभित रह जाती है। जैस्पर और हुंगो उसको चुराने आते हैं मगर चुरा नहीं पाते हैं, इसलिए वो सुबह उन सबको एक सेफ के अंदर शिफ्ट करा देती है बार्नेस। और जब उनको पता चलता है कि अब सेफ खुल नहीं रहा है, और जब खुलता है तो पता चलता है उसके अंदर बीज ने हमला कर दिया होता है और बीज उस पर लगे होते हैं, जो क्रूएला की एक चाल होती है। फिर एक शो के द्वारा क्रूएला सामने आ जाती है और अपने आप की पॉपुलैरिटी और बढ़ा देती है। फिर क्रूएला को बार्नेस पकड़ लेती है और जान से मार देने की धमकी देती है और उसके घर को आग लगा देती है। फिर उसका एक बॉडीगार्ड अंगरक्षक उसे बचा लेता है और अपने घर ले आता है और उसको बताता है कि जो नेकलेस था उसमें एक चाबी थी जिसमें उसका बर्थ सर्टिफिकेट रखा है, और ये बताता है कि उसकी माँ और कोई नहीं बार्नेस है, और बार्नेस से उसे मारने के लिए छोड़ दिया। तभी उसके अंगरक्षक ने उसको एक मेड के हाथ सौंप के उसको वहाँ से जाने के लिए बोला और उसने उसको अच्छा पाला पोसा। तब समझ में आता है क्रूएला को कि ये सब क्या है और बार्नेस मेरी मदद। फिर वो उसको अपने दोस्तों को बचाने जाती है जो जेल में होते हैं और ट्रक घुसेड़ देती है पुलिस स्टेशन में और उसका कुत्ता छोड़ देती है जो चाबी लेके वहाँ पहुँच जाता है और फिर उनको छुड़ा लेती है और फिर उसके बाद वो लोग भाग जाते हैं। फिर वो एक साथ मिलते हैं तो क्रूएला उन्हें बताती है कि ये सब बार्नेस उनकी मदद है, और फिर एक और वो प्लान बनाते हैं और बार्नेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो लोग सबको गिफ्ट भेजते हैं जो बार्नेस के द्वारा दिया हुआ था और एक गाड़ी भी तैयार करवाते हैं। फिर जब शो क्रूएला जैसी कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं तो ये देख के बार्नेस एकदम हैरान रह जाती है और फिर उसका दोस्त सारे गार्ड्स को एक कमरे में बंद कर देता है और फिर चुपके से स्टेला अपना कॉस्ट्यूम बदल के बाहर उसी जगह खड़े हो जाती है जहाँ पे उसने उसकी माँ को मरते हुए देखा था और सब कुछ सच्चाई उसे बार्नेस को बता दी थी कि उसकी बेटी है। फिर बार्नेस उसे भी धक्का दे देती है और फिर पुलिस आ जाती है और उसको पकड़ लेती है। जब उसको पता चलता है कि स्टेला मरी नहीं है, स्टेला क्रूएला बन गई है, फिर क्रूएला बन के उसके यहाँ आ जाती है और पूरा उसका संपत्ति हड़प लेती है और उसका नाम चेंज कर देती है।